नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आशा ये भी करता हूँ कि आपने पहला वीडियो देखा होगा। तो बात करते हैं 1600 ईस्वी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे स्थापना है उसकी। तो जहांगीर के समय में ब्रिटेन का एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था थॉमस रो। वो दरबार में जाता है और बादशाह से इजाज़त मांगता है व्यापार करने के लिए। बादशाह को पता था कि ये हैं सब बड़े शातिर, इन लोगों को थोड़ा दे दिया जाए तो ये सब सब सर पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि पुरानी जो पीढ़ी थी वो जानती थी, इससे भली भांति परिचित थे वो लोग। कई बार भी इसके थॉमस रो से पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल रहे। ये भी मना कर दिया, कहें ठीक है मैं इस पर विचार करूँगा। तो उन्हीं का एक सेनापति रहता है, वो कहता है भाई देखो यहाँ पर तुम्हारी दाल गलेगी नहीं, तुम महारानी से एक बार मिलो, क्योंकि महारानी की ये बात कोई टालती नहीं है। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो काम बन गया तुम्हारा। तो महारानी के पास गए ये, तो पूरा हीरे जवाहरात, हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े, फ्रूट्स, पकवान सब बना के लेकर गया वो। और महारानी तो हो गई खुश कि अरे इतना कोई उपहार लाया है मेरे लिए। तो वो आता है, अभी भी देखिए साधारण कपड़ों में है वो। तो महारानी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में व्यापार करूँ, आपके क्षेत्र में रहूँ। तो महारानी कहती क्या दिक्कत है, रहिए कोई दिक्कत नहीं, व्यापार करिए। तो कह रहे नहीं नहीं, बादशाह जी को दिक्कत है। तो कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप व्यापार करेंगे तो हमें उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए, यानी निश्चिंत हो जाइए, कर सकते हैं आप, फाइनल हो गया। तो महारानी से बातचीत करते समय जहांगीर कहते हैं कि देखिए हमारा समय तो बीत जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये सब पूरा कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं। अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इतना ज़्यादा इनका व्यापार फैल गया। और करते क्या थे, यहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसको लेकर के ब्रिटेन भेजते थे, वहाँ से कपड़ा बना करके लाते थे और यहाँ बेचते थे। संसाधन यहाँ पर, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा था, तो उसका जो फायदा उठाए। तो जो जहांगीर बोले थे वो बात सच होती है कब, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। क्योंकि औरंगजेब बड़ा क्रूर था, किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करता था, वो सीधे मारता था वो। तो इन लोगों को पता था किसको कैसे टैकल करना है। तो होता ही है कि तब तक तो ये बड़े सब आराम से काम करते हैं, जब इन लोगों को पता चल जाता है कि वो अब तो ये चला गया। और उस समय मुगल साम्राज्य में जो व्यवस्थाएं थी सब अस्त व्यस्त हो गई, तो आपसी झगड़े होने लगे ज़्यादा। तो इसका ये सब फायदा उठाए और धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिए सब। दो राजाओं को एक लड़ाते थे, एक का साथ देते थे, उसकी हेल्प करते थे, जीत जाने के बाद उपहार में कुछ मांग लेते थे, बड़ा बड़ा चीज़ें, और राजा दे देता था। इसी तरह करते करते वो लोग पूरा फैल गए। तो अब हुआ ये कि जब जब इन लोगों को लगा कि अब तो हम लोग मजबूत हो गए हैं, तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। यानी अब किसको राजा बनाना है, किसको राजा नहीं बनाना है, किसके किससे लड़ाई करानी है, किसकी मदद करनी है, सारी चीज़ें वो लोग शुरू कर दिए। कहीं पर टैक्स बढ़ा दिए। तो मतलब अब धीरे धीरे वो जनता को परेशान करने लगे। तो समय बीतता गया, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को लगा कि अरे यार ये सब गए थे व्यापार करने, ये क्या कर रहे हैं सब वहाँ पर जाके। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कमेटी बनती है। उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने एक समिति बनाई थी, गोपनीय समिति। तो गोपनीय समिति जब भारत में आती है और जांच करती है, तो वो पाती है कि अरे ये सब तो पूरा कब्जा किए हुए हैं। तो इसी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट 1773 ईस्वी में पारित होता है। रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण करना। यानी अब आपकी जो भी गतिविधियां होंगी उस पर हम लोग क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। ये कह लीजिए अब आपकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब तक तो आप मनमाने तरीके से कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। तो उस समय प्रांतों में भारत बटा हुआ था, बॉम्बे प्रांत, मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत। जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था वो भारतीयों पर शासन करने के लिए नहीं बना, ये व्यापारिक मामलों और जो राजनीतिक मामले थे उस पर नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट बनता है। उस समय बंगाल जो प्रांत था, एक पद का सृजन किया जाता है जिसका जिसका नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उस समय इस पद को ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इसके साथ साथ इनकी सहायता के लिए दो प्रांत
बॉम्बे और मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। यानी अब उन दोनों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसकी सहायता से वो नियंत्रण करेगा। इसी एक्ट में 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। भारत में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसके पहले जो न्यायाधीश हुए उनका नाम था एलिजा इम्पे। इनके साथ साथ 3 और भी सदस्य थे इनके सहायता के लिए, यानी कुल मिला जुला करके 4 न्यायाधीशों की पीठ का गठन हुआ। और फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि अरे यार, ये लोग तो लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और उपहार ले रहे हैं, इससे अपना राजस्व बढ़ा रहे हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण हो गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। आगे की बातें हम लोग अगले दिन करेंगे, और अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें अपना फीडबैक दीजिए। अगर किसी तरह का सुझाव भी देना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखना ना भूलिए। धन्यवाद।